सर्वेभ्यो नमो नमः। भवतां शमेषाम् आदरणीयानां काव्यामृतम् इत्यस्मिन् आमुखपटले हार्दं स्वागतम् अभिनंदनं च वर्तते। आप सभी संस्कृतनिष्ठ सुधी श्रोताओं का काव्यामृतम इस आमुखपटल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, आज हम लोग पुनः कारक प्रकरण के अंतर्गत तथा युक्तम चानीप्सितम इस सूत्र के संदर्भ में व्याख्यान के लिए उपस्थित हुए हैं। मित्रों, जैसा कि आप लोग पूर्व में जान चुके हैं कर्तुरीप्सित तमम कर्म सूत्र के द्वारा कि कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिससे अभीष्टतम संबंध बनाता है उस कारक की कर्म संज्ञा होती है। तो कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिससे अभीष्टतम संबंध अर्थात ईप्सिततम संबंध बनाता है उसकी कर्म संज्ञा होती है। तो अनीप्सिततम की क्या होती होगी? ऐसी जिज्ञासा होने पर अग्रिम सूत्र का उपाख्यान करते हैं भट्टोजी दीक्षित जी। तथा युक्तम चानीप्सितम। तथा युक्तम चानीप्सितम इस सूत्र में 3 पद हैं। तथा युक्तम चा और अनीप्सितम। तथा युक्तम यह प्रथमांत पद है, चा यह अव्यय पद है और अनीप्सितम यह प्रथमांत पद है। तो इस प्रकार से त्रिपदात्मक सूत्र है यह। जो संस्कृत के विद्यार्थी हैं वो ध्यान देंगे। तथा युक्तम प्रथमांतम, चा अव्यय पदम, अनीप्सितम प्रथमांतम, त्रिपदमिदम सूत्रम। एवं प्रकारेण यदि कोपि आचार्यः अथवा कोपि व्याकरणज्ञः प्रक्षति चेत यतो हि तथा युक्तम चानीप्सितम इत्यस्मिन् सूत्रे कति पदानि सन्ति तर्हि उत्तरणीयं किं त्रिपदात्मकं सूत्रं वर्तते तथा युक्तम चानीप्सितम। तथा युक्तम इत्येकं पदं, चा द्वितीयं पदं, ईप्सिततमं अनीप्सितम इति तृतीयं पदम्। इस प्रकार से बताना चाहिए। मित्रों, कर्तुरीप्सित तमम कर्म यह संपूर्ण सूत्र जो पूर्व का सूत्र है, यह पूरा का पूरा सूत्र इस सूत्र में अनुवृत्य होता है, कारके का अधिकार है। इस सूत्र में कर्तुरीप्सित तमम कर्म के द्वारा उपस्थापित विषय का परामर्श होता है, जिससे इसका अर्थ होता है कि ईप्सित तम कारक की तरह अनीप्सित तम कारक की भी कर्म संज्ञा होती है, यह इसका अर्थ है। अर्थात ईप्सित तम कर्म की तरह जो अनीप्सित होते हुए भी कर्ता की क्रिया से युक्त है, उस अनीप्सित कारक की भी कर्म संज्ञा होती है। अनीप्सित का अर्थ है जो इष्ट ना हो। जो इष्ट ना हो वो अनीप्सित और जो इष्ट हो वो ईप्सित। यहाँ पर्युदास प्रतिषेध समास है। सूत्रस्थ जो तथा शब्द है, यह तथा शब्द सादृश्यवाची है। इस शब्द का संबंध पूर्व शास्त्र में पठित ईप्सिततम शब्द के साथ होता है। इसका अर्थ है ईप्सिततम के समान। इसका भाव है जिस प्रकार कर्ता क्रिया से युक्त ईप्सिततम कारक की कर्म संज्ञा होती है, उसी प्रकार कर्ता की क्रिया से युक्त अनीप्सित कारक की भी कर्म संज्ञा होनी चाहिए, यह इसका अर्थ है। हम लोगों ने कर्म 2 प्रकार के जाने थे, ईप्सित और अनीप्सित। ईप्सित 3 प्रकार का होता है और अनीप्सित 2 प्रकार का होता है। तो इस प्रकार से मुख्य रूप से कर्म 2 प्रकार का और गौण रूप से अवांतर रूपेण अगर हम लोग देखें तो 5 प्रकार का कर्म होता है। कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का। तो मित्रों, इसका प्रत्युदाहरण देते हैं। ग्रामम गच्छन् तृणम स्पृशति। यह उस समय की बात है जब प्रायः राजमार्गों का निर्माण नहीं हुआ था, रोड इत्यादि नहीं बने थे। प्रायः लोग एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए खेतों की मेड़ों से जाया करते थे। तो कोई व्यक्ति था जो कि धौत वस्त्र को धारण करके द्वितीय ग्राम की ओर प्रस्थान करने के लिए जाना चाह रहा था। वो व्यक्ति मान लीजिए देवदत्त रहा।
तो देवदत्तः ग्रामम गच्छन् तृणम स्पृशति। देवदत्त गांव जाते हुए तृण को स्पर्श करता है। तो पहले हम कर्म जाने, मुख्य कर्म क्या है, फिर इसके बाद देखते हैं गौण कर्म क्या है, फिर किस सूत्र से कौन विभक्ति हुई है, इस विषय पर बाद में चिंतन करते हैं। तो कर्म को पहचानने का सूत्र था कर्तुरीप्सित तमम कर्म। कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिससे अभीष्टतम संबंध बनाता है उस कारक की कर्म संज्ञा होती है। कर्ता हुआ देवदत्त, क्रिया कर रहा है उत्तर देश संयोगानुकूलो व्यापार अर्थात जाने रूपी क्रिया को। तो देवदत्त करता है और जाने रूपी क्रिया के द्वारा किससे संबंध बनाना चाहता है? उसका जो देवदत्त है उसका मुख्य उद्देश्य है दूसरे ग्राम में पहुंचना, न कि तृणखंडों को स्पर्श करना। तो मुख्य जो कर्म है वह है ग्राम। तो कर्तुरीप्सित तमम कर्म इस सूत्र के द्वारा हम लोगों ने जाना कि इस वाक्य में मुख्य कर्म ग्राम है। अब तृणखंडों को कोई स्पर्श करना चाहेगा, मान लीजिए आप अपनी ससुराल जाना चाह रहे हैं और मार्ग में कहीं भगवान ना करे कहीं पंक वाली स्थिति हो, कीचड़ इत्यादि हो, तो जैसे ही मान लीजिए थोड़ी बहुत कीचड़ लग भी जाए, अरे भाई कहाँ से लग गया, तो ऐसी भावनाएं हमारी प्रस्फुटित होती हैं। तो कहने का अभिप्राय है तृणखंडों को स्पर्श नहीं करना चाह रहा है, वो तो मार्ग में हैं, अगर उस मार्ग से हम जाएंगे तो निश्चित रूप से तृणखंडों का स्पर्श होगा। और कोई पहले दूसरे मार्ग होते नहीं थे, एक ही मार्ग हुआ करता था, या मार्ग भी ज़्यादा होते थे तो उसी प्रकार के होते थे। जैसे इस मार्ग में स्थिति है उसी प्रकार से दूसरे मार्ग में भी वही स्थिति है, क्योंकि राजमार्ग होते नहीं थे। तो तृण यह अनिप्सित है, इप्सित नहीं है, अभीष्ट नहीं है। अभीष्टतम तो ग्राम है, तो ग्राम अभीष्टतम होने के कारण ग्राम में कर्तुरीप्सित तमम कर्म से कर्म संज्ञा और कर्मण द्वितीय से द्वितीय हो गई। अब देवदत्तः ग्रामम गच्छन् तृणम स्पृशति, इस वाक्य के विषय में आप लोग भली भांति समझ गए होंगे। देवदत्त करता है, जाने रूपी क्रिया के द्वारा ग्राम से संबंध बनाना चाहता है, इसलिए उसकी ग्राम की कर्म संज्ञा हो गई। अनिप्सित कारक है तृण, तो जिस प्रकार से ईप्सित कारक की कर्म संज्ञा होती है उसी प्रकार से अनिप्सित कारक की भी कर्म संज्ञा होगी। ऐसा ये तथा युक्तम चानिप्सितम इस सूत्र के द्वारा उपस्थापित है। अब तृण की तो कर्म संज्ञा प्राप्त नहीं थी, तो तथा युक्तम चानिप्सितम यह सूत्र आया, इसने निर्देश किया भैया जिस प्रकार से आपने ईप्सित कारक की कर्म संज्ञा कर दी उसी प्रकार से अनिप्सित कारक की भी कर्म संज्ञा करिए। तो अनिप्सित कारक है तृण, तृण जो है ईप्सित तम की तरह इसमें भी द्वितीया हो जाएगी। कर्तुरीप्सित तमम कर्म से कर्म नहीं बताया गया, ये ईप्सित तम कर्म तो है नहीं, अनिप्सित तम कर्म है, तो अनिप्सित तम कर्म की पहचान हो गई, तो कर्म संज्ञा हो गई। और अनिप्सित कर्म में भी द्वितीय विभक्ति होती है, तो द्वितीय विभक्ति होने पर देवदत्त ग्रामम गच्छन् तृणम स्पृशति, यह वाक्य की सिद्धि हो गई। अब दूसरे उदाहरण को देखें, ये बिल्कुल सटीक होगा, ये तो थोड़ी कम समझ में आया होगा लेकिन ये इसके द्वारा आप निश्चित रूप से समझ जाएंगे। ओदनम भुंजानो विषम भुंगते, ओदन होता है पका चावल, भात, और कच्चे जो पका हुआ नहीं होता है उसको हम कहते हैं चावल। और आंग्ल भाषा वाले दोनों भावों को एक ही शब्द में निकाल देते हैं। देखिए हमारी संस्कृत भाषा कितनी वैज्ञानिकी भाषा है। पके चावल की संस्कृत ओदनम, कच्चे चावल की संस्कृत तंडुलम, और मान लीजिए अक्षत चावल क्षत विक्षत हैं, तो अगर टूटे हुए चावल हैं तो क्षत तंडुलम, और जो टूटे हुए चावल नहीं है तो अक्षत तंडुलम। इस प्रकार से हमारी वैज्ञानिकता है। तो संस्कृत भाषा बहुत ही समृद्ध एवं
संस्कार प्रधान भाषा है, तो ऐसी भाषा का ज़रूर आस्वादन करना चाहिए। ज़रूर भारत संस्कृति का विचार अगर करना है तो संस्कृत भाषा की शरण लेनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप आंग्ल भाषा मत पढ़िए, आंग्ल भाषा पढ़िए, लेकिन आंग्ल भाषा के साथ साथ संस्कृत भाषा भी पढ़िए, ये कहने का अभिप्राय है। तो ओदनम भुंजानो विषम भुंगते, भात के साथ विष को खाता है। अब बताइए किसको अभीष्ट होगा, विष किसको अभीष्ट होगा? कोई व्यक्ति चाहेगा कि मैं विष खाऊं और विष खा करके मर जाऊं? अगर आपको बता दिया जाए कि इस चावल को भैया खा लो, इसमें विष मिला है, तो आप खाएंगे तक नहीं, भूखे रह लेंगे लेकिन भोजन नहीं करेंगे। तो ओदनम भुंजानो विषम भुंगते। अब यहाँ पर पुनः हम क्रिया कर्ता पद का आक्षेप कर लेंगे, कर्तृपद का अध्याहार करेंगे। तो देवदत्तः ओदनम भुंजानो विषम भुंगते। देवदत्त यह करता है, भुंगते ये जो भक्षण क्रिया है, भुंगते यह जो भक्षण क्रिया है, इस भक्षण क्रिया के द्वारा किससे संबंध बनाना चाहता है, किसको प्राप्त करना चाहता है? ओदन को, कि विश्व को प्राप्त करना चाहता है? नहीं, मुख्य अभीष्ट। कोई व्यक्ति भूखा है तो ओदन ही नहीं चाहेगा। तो ओदन अभीष्टतम कारक है, अर्थात ईप्सिततम कारक है, और जो विष है ये अनीप्सिततम कारक है, अनभीष्टतम कारक है। तो अनभीष्ट अनीप्सिततम कारक की भी कर्म संज्ञा हो ईप्सिततम अभीष्टतम कारक की भांति, इसलिए इस सूत्र का उपाख्यान किया गया है। तो देवदत्त करता है, क्रिया भक्षण क्रिया कर रहा है, उसके द्वारा संबंध बनाना चाहता है ओदन से। तो ओदन की कर्म कर्तुरीप्सिततमम कर्म से कर्म संज्ञा हो गई और कर्मणि द्वितीय से द्वितीया हो जाएगी। तो ओदनम यह पद सिद्ध होगा। और अनिप्सिततम कारक है विष, तो विष अनिप्सित होने के कारण तथा युक्तम च अनिप्सितम इस सूत्र के द्वारा कर्म संज्ञा हो जाएगी और कर्मणि द्वितीया से द्वितीया हो जाएगी। तो विषम, तो ओदनम भुंजानो विषम भुंगते, यह कहने का अभिप्राय है। इस प्रकार से हम लोगों ने कर्तुरीप्सिततमम कर्म इस सूत्र के व्याख्यान में ईप्सिततम कारक को ईप्सिततम कर्म को 3 प्रकार से जाना था। निर्वर्त्य, विकार्य और प्राप्य। इन गौण कर्मों के भेद से 3 प्रकार का कर्म होता है। और कर्तुरीप्सिततमम इस कर्म इस सूत्र में ही अनिप्सित कर्म 2 प्रकार का बताया गया था, जो द्वेष्य और उपेक्ष के रूप से 2 भागों में विभाजित है। तो पूर्व जो उदाहरण था वो उपेक्ष अनिप्सित कर्म का उदाहरण था, और ये जो द्वितीय उदाहरण दिया ओदनम भुंजानो विषम भुंगते, वे यह अनिप्सित कर्मगत द्वेष्य का उदाहरण था। तो इस प्रकार से मित्रों हम लोगों ने तथा युक्तम च अनिप्सितम इस सूत्र के व्याख्यान के संदर्भ में चर्चा सुनी। आशा है आप लोग इस व्याख्यान श्रृंखला से लाभान्वित हो रहे होंगे। तो मित्रों चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी लोगों का हार्दिक हृदय के गभीर प्रदेश से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। नमो नमः।